हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है कुछ नया टॉपिक। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले फ्रेंड्स। आज ओके, क्लास 9th का चैप्टर 3 ओके स्टार्ट करने वाले। और उस चैप्टर का नाम क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रेंड्स। ओके, सो आज हम लोग क्या करेंगे, एटम्स के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक हमारे इंडियन फिलोसोफर थे। ओके, इंडियन फिलोसोफर अराउंड 500 BC, जिसका नाम क्या था? महर्षि कनाड। महर्षि कनाड ने अराउंड 500 BC, मतलब 500 साल पहले की बात हो रही है ये। ओके, उन्होंने क्या किया था? जो हमारे और आपके जो चारों ओर जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है, उन्होंने उसका क्या नाम दिया था? उनका नाम दिया था पदार्थ। क्या नाम दिया था? पदार्थ। पदार्थ नाम उन्होंने दिया था उसका। ओके, क्या नाम दिया था उन्होंने? पदार्थ नाम दिया था फ्रेंड। ओके, और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, प्रैक्टिकल किया था। क्या किया था उन्होंने? एक राइस, चावल का जो एक दाना होता है, ग्रेन है ना, उसको उन्होंने क्या किया? उन प्रैक्टिकल ये किए थे कि उन्होंने मुंह में ले करके उसको क्या कहते हैं, चबाए थे फ्रेंड्स। मतलब इतना चबाए थे उनको कि लास्ट चबाते चबाते एक ऐसा स्टेज आया कि उसका जो छोटा जो कण था उस राइस का, चावल का, वो डिविजिबल, मतलब क्या, डिवाइड होना स्टॉप हो गया, मतलब वो टूटना बंद हो गया। मतलब चावल एक ऐसा स्टेज में पहुंचा कि उसका जो कण था, जो छोटा जो पार्टिकल था, वो क्या होगा? डिवाइडिंग होने नहीं लगा। और वो जो कण का उन्होंने क्या नाम दिया था? उनका नाम दिया था उन्होंने जो इंडियन फिलोसोफर जो थे, उनका महर्षि कनाड जो थे, उनका नाम क्या दिए? परमाणु नाम दिए थे फ्रेंड्स। क्या नाम दिए थे? परमाणु। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इंडियन फिलोसोफर फ्रेंड देखिए, सो सबसे पहले इंडियन फिलोसोफर, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इंडियन फिलोसोफर है ना। हम लोगों ने सुना था, जितना भी हम लोग सुनते हैं बस ग्रीक साइंटिस्ट या ग्रीक फिलोसोफर, इसके बारे में हम लोग अभी सुनते हैं ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडियन फिलोसोफर थे। इंडियन फिलोसोफर जिसका नाम क्या था? महर्षि कनाड। महर्षि कनाड। ओके, और अराउंड 500 BC, मतलब 500 साल पहले ने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। जो हमारे और आपके चारों जितनी भी चीजें होती है, उसका क्या नाम इन्होंने दिया था? इसका नाम दिया था पदार्थ। क्या नाम दिया था फ्रेंड? पदार्थ। ओके, और इस पदार्थ को उन्होंने क्या किया था? जैसे ये भी क्या है? एक मार्कर है, पेन है, इसका भी नाम क्या उन्होंने दिया था? पदार्थ दिया था। और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? एक राइस उन्होंने लिया था, राइस का जो दाना है उसको लिया था। उन्होंने क्या किया था? एक राइस का जो दाना लिया उन्होंने, और इसको इतना वो चबा करके तोड़े, है ना, तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, ऐसे एक ऐसा स्टेज आया फ्रेंड्स कि ये डिविजिबल नहीं हो पाया, टूट नहीं पाया। तो इसी का नाम उन्होंने क्या दिया? परमाणु दिया। क्या दिया फ्रेंड्स? परमाणु नाम इन्होंने दिया। देखिए, परमाणु इन्होंने नाम दिया इसका, परमाणु। ओके, सो ये लास्ट में एकदम टूटना बंद हो गया। ओके, तब उन्होंने क्या नाम दिया? इस छोटा सा कण का नाम उन्होंने क्या दिया? परमाणु नाम दिया उन्होंने। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट देते। उसके बाद कुछ ग्रीक फिलोसोफर आए। ग्रीक फिलोसोफर आए जिनका नाम क्या था फ्रेंड्स? देख लेते जिनका नाम क्या था? लुइसिपस एंड डेमोक्रिटस। महर्षि कनाड के बाद फ्रेंड्स ग्रीक फिलोसोफर आए। उन्होंने क्या किया? उनका नाम क्या है? सबसे पहले देख लेते हैं। जो ग्रीक फिलोसोफर था उनका नाम क्या था? लुइसिपस एंड डेमोक्रिटस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये जो पदार्थ है फ्रेंड्स, उन्होंने इस पदार्थ का और ये परमाणु का नेम क्या किया? चेंज कर दिया उन्होंने। क्या चेंज किया? इस पदार्थ का नाम जो था, वो पदार्थ जो था,
जो महर्षि कनाड ने जिसके बारे में बताया था उसको उन्होंने क्या किया, उसका नाम चेंज करके मैटर रख दिया फ्रेंड्स। ओके, पदार्थ का नाम क्या कर दिया, चेंज करके इन्होंने मैटर रख दिया। और परमाणु का नाम चेंज करके, इस परमाणु का नाम चेंज करके क्या रख दिया फ्रेंड्स, एटम। ओके, एटम्स रख दिए उन्होंने नाम। ओके, चलिए उसके बाद और भी कुछ ऐसे फिलोसफर आए है ना, साइंटिस्ट आए, फिलोसफर आए है ना। उसके बाद और भी एक फिलोसफर आए जिनका क्या नाम था, पाकुडा कत्यामा। पाकुडा कत्यामा। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि ये जो कण है, ये जो परमाणु है, मींस ये जो एटम है, किसके बाद, ये ग्रीक फिलोसोफर के बाद इन्होंने बोला कि ये जो एटम है, इस प्रकार से जो एटम है, चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा बड़ा में। ओके, ये जो एटम है ये कभी भी है ना, ये कभी भी क्या करेगा, फ्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों फ्रेंड्स, क्यों उन्होंने पता, इसलिए एक बात बताइए फ्रेंड्स, ये मार्कर है, ये मार्कर को इतना तोड़िए, आप इतना तोड़िए कि तोड़ते 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 क्या होगा, आप इसको, जैसे ये एक मार्कर है, आप इसको तोड़िए फ्रेंड, तोड़ते तोड़ते एक ऐसा स्टेज आएगा, ये एक ऐसा स्टेज आएगा, आते आते एक ऐसा स्टेज आएगा कि डिविजिबल नहीं हो पाएगा। इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, हम लोग एटम बोलेंगे, एटम। ओके, एक बात बताइए फ्रेंड्स, क्या ये पॉसिबल है कि एक एटम मिल करके इतना बड़ा मार्कर बनाया है, या फिर इतना बड़ा बोर्ड बनाया है, या आपके अराउंड जितनी भी चीजें दिखाई दे रही, क्या पॉसिबल है कि एक सिंगल एटम इतना बड़ा चीज का फॉर्म किया होगा, इतना बड़ा मैटर बनाया होगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। सो फ्रेंड्स, ये अगर इतना बड़ा मार्कर बनाना है तो क्या करेगा, एक एटम दूसरे एटम से क्या होगा, ये कंबाइंड होगा, ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट होकर के धीरे धीरे क्या बनाया, इतना बड़ा सा मार्कर बनाया। और आपके अराउंड जितनी भी चीजें मैटर दिखाई दे रहे हैं वो भी क्या, एक से अधिक है ना एटम्स मिल करके वो कंबाइन होकर के क्या बनाए, मैटर बनाए फ्रेंड्स। एक सिंगल पार्टिकल पॉसिबल नहीं कि वो बना सकता है फ्रेंड्स। ओके, सो इसीलिए उसके बाद ये जो पाकुडा कत्यामा जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया कि एटम्स जो है, एटम्स में नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, मतलब सिंगल ये क्या हो सकता है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता फ्रेंड्स, बट में एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। ये जो एटम्स फ्रेंड्स, ये क्या हो सकता है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये जब भी करेगा, ये हो सकता है, इन्होंने बताया हो सकता है मे बी ये कंबाइंड स्टेट में क्या करेगा, कंबाइंड फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कि कंबाइंड फॉर्म में क्या करेगा, एग्जिस्ट कर सकता है। मींस ये जब कंबाइंड हो जाएगा तो ये एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, सो कंबाइंड मतलब क्या, कंबाइंड मतलब इन्होंने ये बताया फ्रेंड्स, इन्होंने ये बताया कि एक एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है इस एटमॉस्फेयर में, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट मतलब फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एटम दूसरे एटम से फ्रेंड्स ये ऐसे कंबाइन होगा, तब ये क्या करेगा, एग्जिस्ट कर सकता है, तब ये क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ये कौन बताए, उनका नाम क्या था फ्रेंड्स, उनका नाम क्या है, पाकुडा कत्यामा। ये जो है इन्होंने बताया कि एटम्स कभी भी सिंगल फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते स्टेट। ओके, तो इसके लिए स्टेट में है ना, फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते स्टेट में, तो इन्होंने क्या बताया, जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करेंगे तभी ये एग्जिस्ट कर पाएगा। ओके, चलिए उसके बाद फ्रेंड्स, अगर ये जब कंबाइंड होगा फ्रेंड्स है ना, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट जो आए जिनका नाम क्या था, एंटोनी लेवोसियर एंड जोसेफ फ्रोस्ट, दो साइंटिस्ट, इसके बाद दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, एंटोनी लेवोसियर एंड जोसेफ फ्रोस्ट था फ्रेंड। देखिए जोसेफ फ्रोस्ट, उन्होंने ये बताया कि अगर ये कंबाइंड होगा तो इसको कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये कंबाइंड हो पाएगा। अगर ये कंबाइंड होगा तो कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा, अगर नियम को फॉलो नहीं करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। ओके, सो इन्होंने ये बताया कि अगर एक
एक सिंगल एटम एक दूसरे को कंबाइंड, मतलब कंबाइंड अगर ये होना चाहेगा तो कंबाइंड होने में क्या करेगा फ्रेंड्स, कुछ नियम को फॉलो करेगा तभी कंबाइंड हो पाएगा। ये कौन बताए, ये बताए लेबोसियर, है ना, एंटनी लेबोसियर एंड जोसेफ फ्रॉस्ट। ओके, बट फ्रेंड्स एक चीज यहां पे, एक चीज और, जब ये कंबाइंड हो जाएंगे फ्रेंड्स तो एक एटम्स दूसरे एटम से जब कंबाइंड होता है फ्रेंड्स तो क्या फॉर्म करता है, मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है मैम। फ्रेंड्स देखिए यहां पे जैसा एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड होता है तो क्या फॉर्म करता है, मॉलिक्यूल्स फ्रेंड्स। ओके, तो ये मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, कंबाइंड होने के लिए कुछ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। ये कौन बताए, एंटनी लेबोसियर एंड जोसेफ फ्रॉस्ट। तो इन्होंने क्या एक लॉ का नाम दिया जिसका नाम क्या था फ्रेंड, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर 2 लॉ आते हैं। पहला नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक और अनदर नाम होता है, दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन फ्रेंड्स। अगर इनका जोसेफ और लेबोसियर का, एंटनी लेबोसियर का ये कहना था अगर ये कंबाइंड होगा तो उसको कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है। तो उन्होंने क्या नाम दिया, एक लॉ का नाम दिया, और उस लॉ का क्या नाम है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब ये है, ये जो कंबाइंड हो रहा है उसका कुछ नियम उन्होंने दिया। सो नंबर 1 क्या दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक दूसरा नाम होता है, क्या होता है, डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन फ्रेंड्स। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 1 बाय 1 इसके बारे में जानेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है एंड देन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, या और हम कह सकते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है फ्रेंड्स। ओके, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा डिटेल्स में। आज हम लोगों ने क्या चर्चा किया, एटम्स के बारे में चर्चा किया, इसके स्ट्रीम के बारे में जानने की कोशिश की कि एटम्स क्या होता है, एटम्स कहाँ से आया। ओके, सो आज हम लोग एटम्स के बारे में डिटेल्स में चर्चा किया हम लोगों ने। ओके, और मॉलिक्यूल्स के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, और ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। ओके, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।